हेलो गर्ल्स, आज हमारा पार्ट है आपका यूनिट 5 का फूड एडिटिव्स। ये फोर्थ का फूड एडिटिव्स। तो ये इससे पहले हमने फूड एडिटिव्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ फूड एडिटिव्स, मतलब जो फूड एडिटिव्स का रोल्स है फूड प्रोडक्ट में वो क्या भूमिका निभाता है। खाद्य योजक उपभोक्ता स्वीकार्यता को बढ़ाने, पोषणिक गुणवत्ता को बनाए रखने या बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह प्रति सूक्ष्म जीव क्रमक का काम करके स्थायित्व को बढ़ाने या गुणवत्ता को बनाने रखने का काम करते हैं। मीन्स गर्ल्स, जो खाद्य योजक हैं आपके फूड एडिटिव्स हैं वो क्या है, उपभोक्ता मतलब जो उपभोग कर रहा है किसी भी चीज उस फूड प्रोडक्ट को यूज में ला रहा है तो उसकी स्वीकार्यता को वो बढ़ाते हैं। मतलब वो इतने टाइम तक सुरक्षित रह सकते हैं जितना कि हमें पता है कि मार्केट में ये हमारा इतने टाइम तक वो सेल हो जाएगा और जो घर में जाकर भी उपभोक्ता के पास वो जो है सेफ रहेगा। पौष्टिक गुणवत्ता को बढ़ाने रखने के लिए भी यूज़ करते हैं। प्रतिरक्षक सूक्ष्मजीवी क्रमक का काम करने, स्थायित्व को बढ़ाने और गुणवत्ता को बनाने रखने का भी ये काम करते हैं, ताकि खाद्य पदार्थ को रासायनिक एवं जो जैविक क्षति होती है यानी बायोलॉजिकल और केमिकल जो क्षति होती है उनसे हम उन्हें बचा सकते हैं और खाद्य पदार्थ देखने में अधिक आकर्षक लगे और खाद्य पदार्थों के गठन, रंग एवं स्वाद यानी स्वाद से मतलब है यहाँ स्वाद को बेहतर बनाने के लिए जो है आपका यह सहायक होते हैं। और यह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर विकृति पर जो है नियंत्रित कर रखता है। मतलब ये सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर देता है, हमारे बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निष्क्रिय कर देता है बिल्कुल। और जो है उनकी जो हमला होने से भी जो है फूड प्रोडक्ट को बचाता है। वह खाद्य पदार्थों को सुरक्षित बनाए रखता है और खाद्य पदार्थ बनाने की विधि सुगम बनाता है और खाद्य पदार्थ के स्वाद को बेहतर बनाने में भी ये सहायक होता है। खाद्य पदार्थ का या खाद्य उपयोग के निधानी मतलब उनके जो खाद्य पदार्थ है या खाद्य प्रोडक्ट हैं उनके निदान, जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें फूड प्रोडक्ट में, तो उसकी शेल लाइफ जो है बढ़ाने में ये सहायक होता है। ऐसा अनुमान है कि हम प्रति वर्ष जो भी खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं उनमें परिरक्षण, वर्णक, पास्यीकरण, व्यंजक, सुरुचिक एवं स्थायी कारकों के रूप में लगभग 5 किलो खाद्य पदार्थ योजकों का उपयोग करते हैं। ये सारे क्या है हमारे परिरक्षक, वर्णक, पास्यीकरण, व्यंजक, सुरुचिकरण एवं स्थायी कारकों, ये क्या है हमारे सारे फूड एडिटिव्स होते हैं। तो लगभग हम जो है 5 किलो खाद्य योजकों का उपयोग हम करते हैं, जो कि हम प्रतिवर्ष करते हैं, यानी 1 ईयर में हम कम से कम 5 किलो जो है ऐसे खाद्य प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें हम जो है फूड एडिटिव्स का यूज़ करते हैं और उनको हम अपने आहार में ग्रहण करते हैं। इन्हें बाहर निकालने के लिए न सिर्फ हमारे शरीर को अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है बल्कि इससे दमे दौड़ तेज हो जाते हैं। मतलब जो आपने देखा होगा दमे की बीमारी होती हैं वो भी जो है बढ़ने लग जाती हैं, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, श्वसन संबंधी गड़बड़ियाँ पैदा हो जाती हैं और बच्चे ज़रूरत से अति सक्रिय हो जाते हैं। और कुछ लोगों में क्या होता है, सुझाई गई दवा विशेष रूप से एस्पिरिन से शरीर में जो है गड़बड़ियाँ पैदा, जो एस्पिरिन है और या डिस्प्रिन है ये ज़्यादा नहीं खानी चाहिए क्योंकि हमारे लंग्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। परिरक्षकृत खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त कुछ सामान्य योजकों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है और जो इनके प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं उन्हें इनसे परहेज करना सबसे उचित इलाज है। मतलब जो अब लिस्ट बताई जाएगी आगे, जो फूड प्रोडक्ट के नाम बताए जाएंगे वो आगे हैं, लेकिन इन्होंने ये भी बताया है कि इनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए और इनका यूज़ करने के लिए हमें परहेज करना चाहिए। तो योजकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फूड एडिटिव्स। फर्स्ट है आप में इसका अम्लता नियंत्रण, मतलब जो कि हमारे अम्ल और क्षार को नियंत्रण कर लेते हैं। ये इनका प्रयोग विभिन्न वांछित प्रभावों के लिए अम्लता और या क्षारीय स्तरों को बदलने एवं नियंत्रण करने के लिए किया जाता है और जिनमें परिरक्षण, अतिरिक्त परिवर्तन, टाटपन, वर्णक का प्रतिधारण एवं सामग्री को फैलाने वाले क्रमकों को सहयोग देना शामिल है। मतलब
जब हम इसका यूज़ करते हैं तो किसी भी चीज़ में अगर खट्टापन है, वर्णक है, कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ इस तरीके की सामग्री है जिसमें जो है जो फूड है हमारे मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू है उसमें हमारी ज़्यादा, तो वो इनके यूज़ करने से जो है आपके सिर्फ कंट्रोल में आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं रह पाते हैं। फिर है सेकेंड आपका अम्ल। इनका प्रयोग भोज्य पदार्थों के कार्य या तीक्ष्ण स्वाद देने के लिए किया जाता है। गर्ल्स आपने देखा होगा हमारे मार्केट में जो है बनी बनाई चटनियाँ भी अवेलेबल हैं, सॉसेज हैं, तो इनका प्रयोग कब कब किया जाता है अम्ल का, यानी एसिड्स वगैरह का, जो कि उनका जो स्वाद है उसको तीक्ष्ण बनाने के लिए, तेज बनाने के लिए। फुलाने वाले क्रमक को कार्बन डाइऑक्साइड की निर्मुक्ति में भी सहयोग देता है। कोई चीज़ है उसको फुलाना है, मतलब उसका जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका किसी भी चटनी वगैरह को ले लीजिए, या फिर जैसे आपका ये कह लीजिए कि जो आपकी ब्रेड बनती है और बन बनते हैं और जो है पाव बनते हैं, तो ये सब क्या है, ये अम्ल का यूज़ उसमें होता है उसको तीक्ष्ण स्वाद देने के लिए, जिससे कि वो उसमें जो है फूल जाते हैं। प्रतिकंक्रमक। इनका प्रयोग उत्पादकों में मुक्त प्रवाह मतलब मुक्त वायु उन्हें समुचित बनाने के लिए किया जाता है, जैसे सूक्ष्म दूध, आइसिंग शुगर एवं टेबल सॉल्ट नमक। यानी टेबल सॉल्ट नमक मतलब जो हम घर में यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है। सूक्ष्म दूध यानी जो भी सूखा दूध मार्केट में अवेलेबल होता है, चाहे वो बड़ों के लिए है चाहे वो बच्चों के लिए। आइसिंग शुगर होती है जो कि हमारी केक, पेस्ट्री और आइसक्रीम में यूज़ की जाती है। प्रतिफेनक्रमक। इनका प्रयोग उबाल के समय झाग बनाने के लिए को रोकने के लिए किया जाता है, कम करने के लिए मलफेन का काम करने के लिए किया जाता है। गर्ल्स ये जो प्रतिफेनक्रमक है इसका यूज़ जो है आजकल लोग दूध बनाने में भी बहुत उपयोग करते हैं, जिससे कि जब वो मिलावट करते हैं दूध में तो उस समय पे वो हमें नहीं पता लगता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि मार्केट में बहुत सी ऐसी लोग पकड़े गए थे जो कि दूध बनाने के लिए या मावा बनाने के लिए वो किसका यूज़ कर रहे थे, सर्फ का यूज़ कर रहे थे। अगर हम उसको ऐसे उबालेंगे दूध को तो उसमें जो झाग है वो ऊपर ही आ जाएंगे, तो इसका यूज़ करके वो लोग झाग को रोक सकते हैं। प्रतिऑक्सीकारक। इनका प्रयोग खाद्य पदार्थों को हवा ऑक्सीकरण के संपर्क में आने से उत्पन्न विकृति से बचाने के लिए किया जाता है, जैसे वसा विकृत, गंधिता, गंध, हनन या वर्णक संबंधी परिवर्तन होते हैं। फिर है आपका विरंजक। विरंजक में कैसे कैसे आ गया आपका, जैसे आपके सिरका हो गया, ये चीज़ें सारी आपकी विरंजक में आ जाती हैं। सफ़ेद वाइट सिरका हो गया, एप्पल सिरका हो गया, ये सारी चीज़ें। इनका प्रयोग आमतौर पर आटे को कृत्रिम रूप से सफ़ेद करने के लिए किया जाता है। फिर है आपका बफर, देखें अम्लता नियंत्रक। ये सिर्फ याद कर लीजिए गर्ल्स, बफर ये भी एक तरीके का फूड एडिटिव्स होता है। वाहक एवं वाहक विलायक। इनका प्रयोग घोलकर तनुकरण करके, यानी कोई भी घोल है किसी चीज़ के, जैसे सॉस है, चटनी है, उसमें तनुकरण मतलब किसी चीज़ को स्प्राउट करके या परिरक्षण द्वारा खाद्य योजकों के कार्य के बिना कोई परिवर्तन किए उसे संशोधित करना है। मतलब इनका प्रयोग कब किया जाता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे उनमें किसी भी तरीके का चेंजेस ना करके और उनके जो तनुकरण है या उसका कलर है और उसका टेस्ट है उनको बनाए रखने के लिए किया जाता है इसका, ताकि इसका उपयोग आसानी से रख रखाव में जो है संभव हो। फिर आपका पासेय कारक। इसका प्रयोग ऐसे दो या अधिक पदार्थों के परिरक्षण को बनाने और उसे बनाए रखने में सहायता प्रदान करने हेतु किया जा सकता है, जो सामान्यतः आपस में मिलते नहीं हैं। जैसे आपका तेल हो गया और जल है, ये आपस में मिलते नहीं हैं, तो पासेयकरण करके हम इन दोनों चीज़ों को मिला सकते हैं। दूध हो गया आपका, मेयोनेज एवं सलाद ड्रेसिंग विशिष्ट जले तैलम पायस ऑयल एंड वाटर इमल्शंस हैं, जबकि मक्खन और मार्गरीज तेल, जल, पायस, वाटर इन ऑयल इमल्शंस हैं। तो बस ये थी आज की आपकी वीडियो। आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा जो पार्ट है वो थोड़ा सा हार्ड है, तो ये आपको नाम सारे याद करने ही होंगे। और अगर कुछ तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। गर्ल्स
प्रिपरेशन आप लोग कर लीजिए जल्द से जल्द, और मैं भी कोशिश करूँगी आपका जो कोर्स है फटाफट फिनिश हो जाए। सो बस टेक केयर, बाय।